Assalamu alaikum and welcome back to my channel. We are discussing computer class 11 Federal Board chapter number 3 that is Python. Python में अभी तक हमने Python वेरिएबल्स पढ़ लिए थे. नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ना था, Python वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए थे, इनपुट एंड आउटपुट हमने डिस्कस कर लिया था और हमने इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देख लिया था. इनपुट आउटपुट भी मैंने आपको जब हमने प्रैक्टिकल किया है पाइथन का तब मैंने बता दिए हैं सारे. इनपुट आप किस तरह लेते हैं, आप आउटपुट कहाँ पे शो होता है, किस तरह, सारा कुछ हमने अच्छे तरीके से डिटेल से समझ लिया है. बाकी जो ये हमारी बुक में हैं पाइथन के कोड्स, इनको भी हम रन करके देख लेंगे. बाकी हमने पूरी प्रैक्टिस की है किस तरह से हम लोग इनपुट यूज़र से लेंगे या किस तरह से हम खुद इनपुट लेके तो काम करेंगे. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह एरिया ऑफ लेंथ सारे मैंने कर लिए. जिन बच्चों ने वो नहीं वीडियो देखी, आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. उसमें हमने डिटेल में ये सारा कुछ डिस्कस किया है. ऑपरेटर्स भी हमने डिस्कस किए थे कि 2 इनपुट्स या 3 इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स आप लेते हैं उनको आप किस तरह रन करते हैं, आप प्लस किस तरह करते हैं, माइनस किस तरह करते हैं. अभी परफॉर्म हमने पहले कर लिया. अभी हम पढ़ के देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं. सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम शुरू से पढ़ते आए हैं. 4 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये जो ऑपरेटर है जो आपको ये नज़र आ रहा है, जिसको हम मैथ्स में इज इक्वल टू बोलते हैं, यहाँ पे ये इज़ का काम करता है. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू इज़, ए इज़ 10, ए जो ये इज इक्वल टू के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, ये इज़ के लिए यूज़ होता है. ये एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है एंड डिवीजन इज़ दिस. ये 4 तो आपके थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब नेक्स्ट है मॉडुलस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं. ये रिमाइंडर देता है आपको. फॉर एग्जांपल हमने 8 को 2 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. ये आपको वो रिमाइंडर देता है. ये इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल डिवीजन. ये आपको डेसिमल में वैल्यू देता है. मॉडुलस में अगर रिमाइंडर पॉइंट्स में आ भी रहा है तो वो राउंड ऑफ किए बगैर पॉइंट्स की ही वैल्यू, पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू थी वो आपको दे देगा. इंटेग्रल डिवीजन जब हम करते हैं तो इसमें होल नंबर जो है वो आपको देता है. नेक्स्ट ये एक्सपोनेंट है, इसको इस तरह हम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 अगर हमने लिखनी है तो हम ये डबल स्टार, एक स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, डबल यूज़ करें तो इट मीन्स ये एक्सपोनेंट के लिए यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 4-5 हैं ये बेसिक. एंड ऑपरेटर जो हमने इस तरह लॉजिक गेट्स में पढ़ा है कि अगर इनपुट्स हाई होंगी तो यह आउटपुट भी हाई पुट प्रोवाइड करेगा. बिट इज फिक्स्ड टू 1 इफ बोथ कंपेयरिंग बिट्स आर फाउंड एज 1. नेक्स्ट क्या है, और का क्या है, बिट इज फिक्स्ड टू 1. अगर दोनों में से कोई एक बिट भी हाई होगा तो ये 1 ही आपको आउटपुट में प्रोवाइड करेगा. एक्स और क्या होता है, अगर बिट इज़ फाउंड टू बी 1 इफ ओनली वन ऑफ द कंपेयरिंग बिट इज़ फाउंड. अगर एक 1 होगी और दूसरी 0 होगी तो बिट हाई होगा. इस तरह होगा. अगर सेम होते हैं तो बिट जो है वो आपका 0 में आएगा आंसर में, ये इस तरह हाई आएंगे. नॉट में क्या है, फ्लिप ऑल द बिट्स, उनकी वैल्यू को चेंज कर दें. जीरोज आर फ्लिप्ड विद 1 एंड वंस आर फ्लिप्ड विद 0. लेफ्ट शिफ्ट से क्या होता है, जो शिफ्ट्स आर प्लेस्ड 1 प्लेस टू द लेफ्ट. शिफ्ट जो लास्ट बिट होती है उसको हम लेफ्ट में ले आते हैं और राइट शिफ्ट में उसको हम राइट में ले जाते हैं. अब बुक में तो सिर्फ इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं. अब हमें ये नहीं पता कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमें 10 एंड 6 दो दी हुई हैं वैल्यूज़, तो हम बिट वाइज ऑपरेटर से एंड किस तरह फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल ये एक 10 है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. बाइनरी में कन्वर्ट तो आपको करना आता होगा. इस तरह जब हम उनको सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 की पावर 5, 2 5 ज़ार 10, इस तरह 2 2 ज़ार 4, बाकी 1 रहता है. इस तरह 2 1 इज़ 2, नेक्स्ट 0 रहता है. तो फिर जब हम इनको लिखेंगे 1 0 1 0, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 0 1 0. अब नेक्स्ट मेरे पास 6 मैंने बोला था. अब 6 आप करके देख लें. फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल में लेते हैं कि उसकी वैल्यू आती है 0 0 0 1 0. एग्जांपल मैंने बोला है, ये इस तरह फिक्स वैल्यू नहीं है 6 की. 0 और 0 क्या आएगा, 0. 1 एंड 1 क्या आएगा, 1. ये अगेन 0 आएगा.
यहाँ पे फिर आप अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पे आप खुद से 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगेन 0। अगर ये और होता तो यहाँ पे फिर 1 आ जाता, 1 एंड 0 1 हो जाता। इस तरह ये सारे आपने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स वो इसमें इन एंड नॉट इन होता है, ये बताते हैं कि ये वैल्यू जो है ये प्रेजेंट है या नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये इज इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सारे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कंट्रोल्ड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच रिलाई मेनली ऑन द कंपैरिजन स्टेटमेंट। अब 3 तरह के ये लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, एंड, और एंड नॉट। जो ऊपर पढ़े हैं बिल्कुल ये वैसे ही हैं। नेक्स्ट आती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में जो आपके एक फॉर एग्जांपल कोड है या स्टेटमेंट है, वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। It executes a statement if the given condition is true and ignores when the given condition is false. कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है और बुक में नोट कर लें आप। 3 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। इफ जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, अभी हम नेक्स्ट में इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि इफ़ स्टेटमेंट्स कब यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है कंडीशनल स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट्स को स्किप करने के लिए यूज़ होता है। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसको एग्जीक्यूट करो, एल्स आप ये अगर नहीं है तो बस वहाँ पे आपका कोड ख़त्म हो जाएगा। इफ़ एल्स क्या होती है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं है तो ये 2 इसमें बातें होंगी, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। फॉर एग्जांपल एक नंबर है, इफ़ नंबर मॉडुलस 2, मतलब उसका रिमाइंडर 2 से इज 0, प्रिंट इवन, अगर नहीं आ रहा एल्स प्रिंट इट इज़ ऑड। इस तरह की हम स्टेटमेंट्स अच्छी खासी जो हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अभी इफ़ एलिफ एल्स जो है इस स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ़ को आप 2 दफ़ा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ नंबर इज मॉडुलस 2 इज़ 0, प्रिंट इवन, अगर नहीं आ रहा तो प्रिंट ऑड, और अगर दोनों नहीं आ रहे तो फिर आप एल्स में क्या लिखो, दिस इज़ नॉट अ नंबर। इस तरह की स्टेटमेंट्स नेक्स्ट आइट्रेशंस एंड लूप्स हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं अभी हम इनका सबको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।